नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड पर बात करेंगे। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं और हम देखेंगे कि उनमें से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। ये किताब ना पैसे को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए दिखाती है। एक लेखक के अपने पिता हैं जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। जी, जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे और सुरक्षित भविष्य पर यकीन रखते थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है रिच डैड, ये उनके दोस्त के पिता थे। हाँ, और वो बिल्कुल अलग थे। उन्होंने सिखाया कि पैसा असल में काम कैसे करता है, मतलब पैसे से पैसा कैसे बनाना है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों से मिली सबसे काम की बातें जो है ना, खासकर फाइनेंशियल लिटरेसी और वेल्थ बिल्डिंग पर, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला और शायद सबसे फेमस सबक है, गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं जी, जबकि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? हाँ, ये काफी गहरा पॉइंट है। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं है, बल्कि ये कि आप कमाते कैसे हैं, वो तरीका बदलना है। ये हमें उस चीज से बाहर निकलने को कहते हैं जिसे वो रैट रेस कहते हैं, मतलब वो चूहा दौड़, हाँ हाँ, चूहा दौड़। जिसमें लोग बस बिल भरने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमते रहते हैं। हाँ, रिच डैड का फलसफा था कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम वो तब मिलती है जब आपका पैसा आपके बिना वहां फिजिकली मौजूद हुए भी आपके लिए इनकम जनरेट करे, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। सही बात है। मतलब सैलरी पर ही टिके रहना वो वाकई एक जाल जैसा है। और यहीं पर मुझे लगता है उनका दूसरा जरूरी आइडिया आता है कौन सा? कि कितना कमाते हो उतना जरूरी नहीं है, हम्म। जितना ये कि आप उसमें से रखते कितना हो। और यहीं पर वो एसेट्स और लाइबिलिटीज वाली बात आ जाती है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा स्रोत बताते हैं कि कियोसाकी के एसेट और लाइबिलिटी की परिभाषा थोड़ी हटके है। अच्छा, कैसे? देखिए, आमतौर पर हम घर को एसेट मानते हैं, पर कियोसाकी कहते हैं एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। ओके। जैसे किराए की प्रॉपर्टी हो गई, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, या कोई बिजनेस जो खुद चले। ठीक है और लाइबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जी। जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। और मजे की बात ये, स्रोत बताते हैं कियोसाकी के हिसाब से आपका अपना घर भी लाइबिलिटी हो सकता है। अरे हाँ, अगर इस पे लोन है, मेंटेनेंस है, और वो आपकी जेब से सिर्फ पैसा निकाल रहा है, कमा के कुछ नहीं दे रहा। अच्छा, ये तो काफी लोगों को चौंकाता होगा। जी हाँ, बिल्कुल। यही वो पॉइंट है जिसने बहुत से लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर किया। तो सीधी सी बात है, अमीर बनना है तो एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज कम करो, और शायद इसीलिए उनका अगला सबक है अपने काम से काम रखो। हाँ। इसका मतलब क्या है, नौकरी छोड़ दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये साफ करते हैं, इसका मतलब है अपनी नौकरी करते रहो, वो आपका प्रोफेशन है। ठीक है, लेकिन साथ साथ अपना बिजनेस भी खड़ा करो। हम्म। और आपका बिजनेस क्या है? वो है आपके एसेट्स। मतलब साइड में कुछ और करना। हाँ, चाहे वो साइड का कोई काम हो, कोई छोटी इन्वेस्टमेंट हो, रियल एस्टेट हो, कुछ भी जो आपकी एसेट कॉलम को मतलब संपत्ति वाले खाने को बड़ा करे। ये आपको एक एम्प्लॉय वाली सोच से निकालकर एक ओनर वाली सोच देता है। सही कहा। ये दिलचस्प है, मतलब नौकरी करते हुए भी एसेट बिल्डिंग। और फिर एक और आइडिया है, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? काम तो पैसे के लिए करते हैं ना लोग। हाँ, सुनने में तो ये उल्टा लगता है, पर स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे लॉजिक है। कियोसाकी का तर्क है कि शुरू में ऐसी जॉब्स या काम करने चाहिए जहां आपको वो स्किल्स मिले जो आपको आगे चल के वेल्थ बनाने में मदद करे, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग की बेसिक समझ, नेगोशिएशन। अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म सोच। बिल्कुल। ये वो हुनर हैं जो आपको सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय अपने मौके खुद बनाने की ताकत देते हैं। ये सिर्फ अगले महीने की सैलरी की बात नहीं है, ये लंबी रेस की तैयारी है। तो मतलब घूम फिरकर बात फाइनेंशियल एजुकेशन पे आ जाती है, जो हमें स्कूलों में तो मिलती नहीं। बिल्कुल नहीं मिलती। पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, टैक्स का क्या चक्कर है, ये सब जानना कितना जरूरी है। हाँ। और स्रोत ये भी बताते हैं कि किताब सिर्फ ये तकनीकी बातें नहीं सिखाती, ये माइंडसेट बदलने पर भी बहुत जोर देती है। किस तरह का माइंडसेट? वो नौकरी की सुरक्षा वाली सोच से निकलना, बिजनेस के बारे में सोचना, थोड़ा रिस्क लेने से न डरना, पैसे को एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक टूल समझना। ये जरूरी बदलाव है। लेकिन किताब की आलोचना भी तो होती है ना? स्रोत बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स कम हैं और कहानियां थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। हाँ, ये आलोचनाएं बिल्कुल हैं और अपनी जगह शायद सही भी है। ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है, लेकिन जैसा कि स्रोत भी मानते हैं
इस किताब ने लोगों की सोच पर जो असर डाला है वो कमाल का है। वो तो है। इसने लाखों लोगों को पहली बार एसेट, लायबिलिटी, पैसिव इनकम इन शब्दों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। बिल्कुल। पारंपरिक सलाह पर सवाल उठाने को उकसाया। तो अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें तो सबसे बड़ा सबक क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसे के पीछे मत भागो। ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा आपके लिए काम करे। सही कहा। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करो, एसेट्स बनाने पर फोकस करो, और जो चली आ रही सोच है ना पैसों को लेकर, जी, उस पर सवाल उठाओ। बिल्कुल। मुख्य संदेश यही है कि सही नॉलेज और सही माइंडसेट से फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जा सकती है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जी, आज की इस बातचीत के बाद जरा सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी में असली एसेट्स क्या हैं और लायबिलिटीज क्या हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप अब तक एसेट मान रहे थे पर शायद वो असल में एक लायबिलिटी हो?